जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर समय समय पर सभी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और सभी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा और बोर्ड पे भी आप देख रहे हैं, वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है जो आप लोगों के लिए उनके एडमिट कार्ड कल सभी के आ गए हैं। वन रक्षक के भी कल 4 तारीख को एडमिट कार्ड आ चुके हैं, शाम तक आ गए थे। वनपाल के भी आ चुके हैं। अब आपके पास में वनपाल एग्जाम देने जाने के लिए एक दिन का आज का समय है। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो सभी भाई बहन या तो रास्ते में होंगे या फिर जाने के लिए तैयारी के अंदर होंगे। तो मैं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी ये आप वीडियो देख लें, इसको एग्जाम देने जाने से पहले ये सभी चीज़ें देख लें, ये सभी चीज़ें आप ध्यान कर लें। इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपने एडमिट कार्ड अगर ध्यान से पढ़ा है तो उसके अंदर भी आपने देख लिया होगा। और बाकी मैं आपको और फिर से समझा दे रहा हूं कि आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें आप लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों, परीक्षा प्रारंभ होने का जो निर्धारित समय उससे आधा घंटा पहले ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। जैसे आपका एग्जाम है आपका 2:30 बजे, जैसे मान लो 2:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको 2 बजे बाद में एंट्री देना बंद कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 मिनट पहले आपको सेंटर पर उपस्थित हो जाना है। उसके बाद में अगर प्रवेश पत्र के अंदर आपकी किसी भी प्रकार की अगर गलत एंट्री होकर आई है तो एग्जाम के बाद में आप तुरंत ई मित्र पर जाके उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। ये आपके जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर ये आपका लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से सुन लेना और आप इनके आधार पर ये सारी चीज़ें करके आप एग्जाम सेंटर में जाना, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आपको आधा घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। उसके बाद में एंट्री बंद कर दी जाएगी। उसके बाद में जो कोरोना कोविड-19 है इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। मास्क लगा हुआ होना चाहिए, जो 3 गज की जो दूरी है वो आपको मेंटेन करना है। इसके बाद में आप लोगों के लिए जो ई प्रवेश पत्र है ये प्रोविजनल है और इसके परीक्षा में बैठने के लिए जो पात्रता है उसके संबंध में ये संतुष्ट करता है। यानी कि ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आप आराम से जो ई प्रवेश पत्र है उसको डाउनलोड करके आप पेपर देने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद में परीक्षा केंद्र में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। आपको नवीनतम फोटोग्राफ ले जानी है, रंगीन 2 फोटो आप ले जाना। उसके बाद में आपको नीला स्याही का जो पेन है वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद में प्रवेश पत्र पर चिपकाने के लिए ये आपको अलग अलग चिपकाना है दोनों के अंदर, तो आपको 2 फोटोग्राफ आपको साथ में लेकर जाना है। नीले रंग का जो स्याही का पेन है वो लेकर जाना है, लेकिन पेन का जो कैप है वो आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना है। उसके अंदर आप क्या क्या ले जा सकते हैं, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, मतदाता पहचान कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कुछ भी आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित करने के बाद में और गहन तलाशी ले ली जाएगी आपकी। उसके बाद में आपको जो निर्धारित ड्रेस कोड दिया हुआ है RSM SSB के द्वारा के लोअर और टी-शर्ट आपको पहनना है। हल्का बिना पॉकेट का जो जैकेट है वो आप डाल सकते हैं। लड़कियों के लिए हेयर पिन, नॉर्मल वाली हेयर पिन डालना है बालों के अंदर। उसके अलावा बाकी गले वगैरह में कोई भी ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने नहीं पहनना है। ये सारी चीज़ें जो आपको बता रखी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको परीक्षा केंद्र के परिसर में नीली स्याही का पेन है वो पारदर्शी पेन ले जाना है। उसके बाद में आप पेन, पर्स, बैग, मोबाइल, ब्लूटूथ फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स को कोई भी पाठ्यक्रम सामग्री, नोट्स इत्यादि ये कोई भी साथ में लेकर नहीं जाना है। भूल के भी नहीं ले जाना, खुद अपने से खुद की तलाशी लेना है। ध्यान करना है कि मेरे पास में ऐसी कोई अनवांछित चीज़ें आ तो नहीं गई है, नहीं तो आप इतनी मेहनत की हुई आपकी बेकार हो जाएगी, आपको एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड या केंद्र अध्यक्ष का नहीं होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखना कि आप ऐसे सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें मैं पहन के चले जाऊं, लेके चले जाऊं, वहां पर मैं जमा करा दूंगा, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा है कि जो परीक्षा केंद्र के ऊपर जो केंद्र अध्यक्ष है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। खुद का सामान की है वो खुद की जिम्मेदारी है आप लोगों की। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केंद्र पर लेके ही नहीं जावे, ये आप लोगों को क्लियर बोला हुआ। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास नहीं करना है। परीक्षार्थी द्वारा किसी अनुचित साधनों का उपयोग एवं अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार के राज्य
0 सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय और अद्युपाय और अधिनियम 2022 संख्यांक 6 एवं बोर्ड के नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी के विस्तृत अनुदेश एवं ड्रेस कोड वेबसाइट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन करके आप आराम से एग्जाम देने के लिए जाएं। कुल मिलाकर बात यही है कि आपको ध्यान रखना है क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। इन सारी चीज़ों को आप सुनिश्चित कर लें कि मेरे पास में ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। उसके बाद ही एग्जाम सेंटर पर जाएं और विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियाँ जो भ्रामक प्रचार प्रसार है उनसे बचना है। आपको फेयर पेपर होता है, फेयर पेपर आपको देकर आना है और अपनी सफलता उसको सुनिश्चित करना है। बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, शाम तक आपको मिल जाएगा कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद में कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू बना हुआ हूँ जब तक आपका एग्जाम होता है और उस एग्जाम होने के बाद में भी। जय हिंद, जय भारत।